अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। मेरी तवज्जो ज़रा आजकल पुलाव की तरफ ज़्यादा होगी। अगर आपने नोट किया, पिछले हफ्ते भी हमने एक पुलाव बनाया था, यखनी पुलाव था। मंडे वाले दिन हमने बनाया सिंधी यखनी पुलाव, और आज हम बना रहे हैं इस्तांबुल पुलाव। और पुलाव असल में पूरी दुनिया में सबसे कॉमन बनने वाली डिश है राइस की। बिरयानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में बनती है। श्रीलंका की बिरयानी मुझे कल याद आई। मैंने पहली दफ़ा खाई। मैं वहाँ पे एक होटल में पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल हो रहा था, उस सिलसिले में गया हुआ था। और वो चावल टूटे चावल के साथ बनाते हैं। तो एक तो चावल और टूटा हुआ, हम तो इतनी एहतियात करते हैं कि भाई चावल ऐसा ना हो जाए। वो चावल ही टूटे हुए थे और बिल्कुल भी डिफरेंट थी। मतलब मसाले वाली भी नहीं थी और ग्रेवी भी नहीं थी और गोश्त भी नहीं था, बिरयानी थी। आई हैव नो आइडिया वाई, बट कहते हैं उसको बिरयानी। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है और जो ज़ाहिर बात है, ये बेसिकली जो डिश है ये मुग़ल दौर से चली आ रही है और इसका जो मरकज़ है वो इंडिया में। और दिल्ली बिरयानी बड़ी मशहूर है, हैदराबादी बिरयानी बड़ी मशहूर है, ये लखनऊ और ये सारे शहरों में हर एक का अपना स्टाइल है बिरयानी का। पुलाव भी बिल्कुल ऐसा ही मशहूर है, वो भी शाही जो सल्तनत थी उस टाइम से चला आ रहा है। लेकिन पुलाव मिडल ईस्ट में बहुत मशहूर है और बहुत सारे मुल्कों में इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। आज जो हम बना रहे हैं इस्तांबुल पुलाव, ये पुलाव बिल्कुल सादा पुलाव है, इसमें कोई मिर्चें वगैरह नहीं है। खुश्क मेवाजात ईरान में भी डालते हैं, मिडल ईस्ट में भी अपने पुलाव में डालते हैं, और साथ में मीट को हिसाब शेयर कर लें। और मसाले इसमें नहीं है सच, अभी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले तो इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा मक्खन। मिक्स करूँगा मैं, ये मक्खन भी ऐड कर रहा हूँ, और साथ में अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है लिटरली। अभी आप देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले हमने चिकन ले लिया, 3 चिकन लिए लेग पीसेस, जिसको मैंने एक लेग को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। सो ये आ गया चिकन। अच्छा, जो भी रेसिपी मैं आपको देता हूँ, मेरी रेसिपी में ध्यान में रखिएगा। अब इसमें अगर आपने अदरक लहसुन शामिल करना है या लहसुन प्याज शामिल करना है, ऑल अप टू यू, कोई टेंशन नहीं। अपने हिसाब से इन रेसिपीज़ में चेंजेस करें। अगर आपको तरीका पसंद आया लेकिन आपको लगता है यार इसमें तीखापन क्यों नहीं है, मैं मिर्चें क्यों ना शामिल कर दूँ, बिल्कुल कीजिए। इस्तांबुल पुलाव ही होगा। लेकिन थोड़ा सा इन रेसिपी से फ़ायदा क्या होता है आपको, हमारे अगर आपने सिंधी पुलाव देखा होगा उसमें तकरीबन को 15 किस्म के आइटम थे, जिसमें प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, गरम मसाला, आलू बुखारा, इमली और गोश्त। ये सिंपल पुलाव से आपको आइडिया हो जाएगा कि पुलाव इस तरीके से भी बन सकते हैं और बड़े मज़े के बनते हैं। ओरिजिनल इसका अपना जो जायका होता है पुलाव का, सादा पुलाव का जायका, वो आपको मिलेगा। तो इस तरह का पुलाव भी एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए। और फिर इसी पुलाव में आप चाहें तो कोई सी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हरी मिर्चें सिर्फ शामिल कर दी, जैसे कि इसमें थोड़ी हल्दी शामिल कर दी, या इसमें थोड़ा अदरक शामिल कर दिया, या लहसुन शामिल कर दिया, या प्याज और अदरक लहसुन शामिल कर दिए। इस तरीके से अगर आप पुलाव को बिल्टअप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से थोड़ी ज़रा ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, तो काफ़ी मज़े का और बेहतरीन पुलाव बनेगा। इसको हमने भुनना थोड़ा इससे ज़रूरी है स्टेज पे, ताकि ये थोड़ा सील हो जाए गोश्त, तो फिर ये ड्राई नहीं होगा गोश्त पकने के बाद। इसको थोड़ा फ्राई कर लिया। अब इसमें आ जाएगी चिकन की यखनी। ये हमने पहले से बॉईल किया हुआ, उसको चिकन क्यूब से बनती है, चिकन पाउडर से। अच्छा, इसमें मेवाजात बहुत डलते हैं, सो पिस्ता इसमें अभी इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे, बादाम छिले हुए और ये भी शामिल कर दिए। किशमिश मैं अभी शामिल नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद शामिल करूँगा। सो ये 3 मेवाजात इसमें डल रहे हैं, बादाम, पिस्ता और किशमिश। सो ये हमने इसमें शामिल कर दिए। अब इसको मैं कवर कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं नमक शामिल करूँगा। नमक बाद में एडजस्ट भी करेंगे, चूँकि चिकन क्यूब से बना हुआ यखनी है और चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है। बल्कि बिल्कुल सही है। बस अब इसको हम ढक रहे हैं। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा, चिकन पकेगा। चिकन जैसी थोड़ा सा पक जाए, चावल शामिल होंगे, इसमें किशमिश शामिल होगा, और हाँ, ज़ाफ़रान थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बस ऐसी ज़ाफ़रान है, बाज़ार में बहुत सारे किस्म के ज़ाफ़रान मिलता है, पता नहीं कौन सा ज़ाफ़रान है। मैं तो लास्ट टाइम लाया था कोयटा से, और कराची में भी मिलता है। अफ़गानिस्तान में एक इलाका है हिरात, वहाँ का ज़ाफ़रान बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा। पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान में चंद इलाकों में इसकी क्रॉप अभी दोबारा लगाई गई है। पहले ये लगा था, मैं जब तकरीबन मेरे ख्याल में आज से 20 साल पहले मस्तूंग में कोयटा जाते हुए ये मैंने प्रॉपर बाग देखा था इसका। लेकिन वही अदम तवज्जो, हालांकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, लेकिन क्या वल्लाह आलम क्या हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ पाया। और
रिसेंटली इस रीजन में अगर हम देखें ईरान नंबर 1 है पूरी दुनिया में अब ये प्रोड्यूस करने के लिए ज़ाफ़रान। इंडिया भी बहुत बड़ा सेंटर है और वो उसमें वहाँ पे कश्मीर में बहुत एक मखसूस इलाका है जहाँ पे होता है, लेकिन कल परसों में रिपोर्ट पढ़ था कि वहाँ पे भी लोगों ने अब इसकी फसल की जगह और फसलें लगाने से शुरू कर दिए कि नुकसान बहुत हो रहे हैं। बर्फ़बारी या मौसम की ख़राबी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इससे ज़ाफ़रान की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है, तो वहाँ पे भी लोग अब ज़ाफ़रान की फसल छोड़ रहे हैं। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। लेकिन इस्तांबुल पुलाव अज्जा चिकन लेग्स 1 किलो, छिले बादाम 4 खाने के चमचे, पिस्ते 4 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, चावल आधा किलो, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन की यखनी 1 लीटर। लीजिए वापस आ गए और पुलाव यहाँ पे बन रहा है। इस्तांबुल पुलाव बहुत ही सिंपल, मतलब इतना सिंपल तो शायद कभी आपने सोचा भी ना होगा। पुलाव जिसमें ना अदरक है, ना लहसुन है, ना प्याज है, सिंपल चावल, गोश्त और साथ में खुश्क मेवाजात। ये आपको पहले इसका नज़ारा करवा दें। ये आ गया। हमने किया क्या, एक तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मक्खन लिया, इतने ही क्वांटिटी में हमने ड्यूड्रॉप कॉलीफॉर्मिस ऑयल इसमें शामिल कर दिया। फिर हमने 3 चिकन की लेग्स लेके उसको 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये तकरीबन 5 लोगों के लिए काफ़ी पुलाव। फिर इसमें हमने और कोई चीज़ शामिल नहीं की, थोड़ा सा ज़ाफ़रान अगर अच्छी क्वालिटी का मिल जाए तो बेहतरीन। वो शामिल करने के बाद इसमें हमने बादाम छिला हुआ, पिस्ता और अब इसमें शामिल करें किशमिश। ये आ गया और किशमिश शामिल करने के बाद ये मेवे वाले जो पुलाव हैं ये मिडल ईस्ट में सबसे कॉमन है। ईरान डेफिनेटली इन मुल्कों में ये इस तरह का ही पुलाव बनता है, सादा पुलाव है, ना इसमें कोई प्याज है, लहसुन, अदरक कुछ भी नहीं है। और मसाले में सिर्फ इसमें हम कुटी काली मिर्च शामिल कर रहे हैं, वो भी इस तरह कुटी हुई, बिल्कुल समझ लें कि मोटी मोटी, यानी इसको मैंने तकरीबन ऐसे हल्का तोड़ा है, मोटा क्रश नहीं किया, इसको तोड़ा है बस, जिसमें साबुत पीसेस भी शायद हों। ये हमने जैसे शामिल किया, चूल्हा फुल तेज़ किया और जैसी बॉयल आया फौरी तौर पे इसमें हम चावल शामिल करें। इसमें आप सेला चावल भी शामिल कर सकते हैं, बासमती भी शामिल कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। ये आ गया इसमें चावल और अब इसको हमने तेज़ आंच पे पकाना है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही पानी इसमें गायब हो जाएगा हमने आंच धीमी करके इसको धीमी आंच पे दम पे रख देंगे बस। तो ये मिक्स किया और फौरी तौर पे मैं ढक्कन रखूँगा ताकि चूँकि चावल ठंडे थे और इसको बॉयल आना ज़रूरी है, तो ये आ गया बॉयल आने के लिए कवर कर दिया। सो पुलाव का हमारा काम सारा ख़त्म है ना, सिंपल पुलाव। और ये बड़े मज़े के होते हैं। मैं अभी लास्ट टाइम गांव गया था तो वहाँ पे पुलाव खाया, बचपन की याद ताज़ा हो गई। उसमें उसकी वजह इसमें कुछ होता नहीं सिंपल चावल होते हैं और थोड़ा लहसुन भी डाल दिया तो डाल दिया, वो टिपिकल गाँव का जो पुलाव होता है ना, जायका बिल्कुल वो मिला। और वो बचपन में जब जाते थे गांव में तो भी ऐसी जायका मिलता था, चीज़ें नहीं होती थी वहाँ पे, कुछ भी नहीं होता था। ट्राइबल एरिया था, इलाका गैर है और रोड की हालत ख़राब, तो जो चीज़ मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। दुकान में लिमिटेड चीज़ें होती थी, प्लस दुकानदार ज़ाहिर बात है वही चीज़ रखता है जो जिसकी वहाँ पे खपत हो, जो लोग डिमांड करें। सो इसको हमने मिक्स कर लिया। जब इसको पकाते जाएंगे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिन लोगों को कुकिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो भी एहतियात करें, क्योंकि होता क्या है, अभी मैंने इसमें चावल शामिल किया, मुझे थोड़ा शक गुजरा कि यार ये यखनी और चावल का रेशो आउट हो गया है। मैं भी थोड़ा इसको देख रहा हूँ और गौर से देख रहा हूँ, और इस वजह से देख रहा हूँ कि थोड़ा सा भी आपको ज़्यादा शक गुजरे कि यार ये पानी का रेशो आउट है, 2-3 चम्मच ये वाले निकालने, आपके चावल बच जाएंगे। रिस्क बिल्कुल ना ले, वो 3 खाने के चाहिए सालन के जो चम्मच है यखनी निकालने से आपका नुकसान इतना नहीं होगा, यहाँ पे पुलाव का नुकसान हो जाएगा, यानी सारा पुलाव आपका गिप हो जाएगा, चिपक जाएगा सारा। सो कभी भी रिस्क ना ले, थोड़ा शक गुजरे फौरी तौर पर उसमें थोड़ी यखनी निकालिए, अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो वापस डाल तो सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये एब्जॉर्ब हो गया सारा मामला फिर वापस नहीं निकल सकता। सो पुलाव ख़ास तौर पर और बिरयानी में भी जब आप चावल पका रहे हो शामिल कर रहे हो तो उसके भी, लेकिन यहाँ पर तो यखनी में आपने ज़रूरी थोड़ा सा शक गुजरे कि पानी ज़्यादा हो गया है, फ़ौरन निकाल लें। 1 कप पानी यखनी निकालने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, यखनी बाद में कहीं और सालन वालन में आप शामिल कर लें, लेकिन यहाँ पुलाव बच जाएगा। अदरवाइज़ आपने थोड़ा सा भी रिस्क लिया कि यार रहने दो, अभी लग रहा है ऐसी, लग रहा है ऐसी, हो जाए काम। दूसरा, अगर आपको पानी इसमें ज़्यादा लगे या ज़्यादा हो गया है तो एक तो अब मैंने ढक्कन इस पर नहीं रख रहा, तो ये जितना पानी ये देखें भाप की सूरत में निकल भी रहा है, तो इससे हमारा फ़ायदा ये हो रहा है अगर इनकेस थोड़ा पानी ज़्यादा हो भी गया हो तो भाप की सूरत में निकल जाए, बजाय कि वो चावल सारा एब्जॉर्ब करे। दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, इनकेस अगर इस स्टेज पे आपसे पानी ज़्यादा हो गया और आपने ढक्कन हटाया
और आपको लगा यार चावल गिप होने के चांसेस है, ढक्कन बाहर छोड़ दें, 5-7 मिनट बाहर छोड़ें, फिर हल्का सा चावल उठाया, थोड़ा सा हल्का हल्का मिक्स किया जिसमें से स्टीम निकलती जाए, फिर आप देखें चावल बिल्कुल खिला होगा। जब ये पुलाव तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो तरीका कौन सा है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से पानी अब सही है। मैंने निकालने के लिए अपना बॉल रख तो लिया था थोड़ा, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, काम सही है। ये देखें पानी अब इसमें ऑलमोस्ट गायब हो गया, और यही स्टेज ऐसी है कि जिस पे हम इसको अब दम पर रखने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा पानी का मुझे हल्का सा भी शक है अभी, तो मैं अभी इस पर ढक्कन नहीं रखूँगा। मैं थोड़ा पानी इसका और ड्राई करने के चक्करों में हूँ, थोड़ा पानी इसके भाप की सूरत में निकल जाए फिर हम इसको दम पे रखते हैं। एक और तरीका, अमूमन बहुत सारे लोग ढक्कन को कपड़ा लगा के रखते हैं, वो उस सूरत में लगाइए जब आपसे पानी ज़्यादा हो जाए। उसकी वजह ये कि ढक्कन अगर मैं सीधा रख दूंगा तो इसमें पानी भाप की सूरत में जा रहा है, कतरे बन के वापस इसी चावल में गिर रहा है। लेकिन अगर आपको शक गुजरे कि यार ये पानी ज़्यादा हो गया है, तो इस पर कपड़ा बांध दें। कपड़ा से क्या करेगा, जैसे इसमें से भाप जाएगी तो बजाय टपकने के वो कपड़ा उसको जज्ब कर लेगा, ये आपका फ़ायदा होगा। तो ये चावल बनाने के जो तरीके हैं ये इसमें ज़्यादातर हमने घरों में भी देखा है, जब भी कहीं खाना खाने गए, पुलाव हो, बिरयानी हो, चावल गिप कॉमन ही होते हैं। ये लीजिए, ये देखें चावल में पानी गायब, चावल के ऊपर रखा ढक्कन, और अब वेट करेंगे थोड़ा, जैसी स्टीम निकलना शुरू होगी फ़ौरन इसको मैं छोटे चूल्हे पे ले आऊँगा। हम जा रहे हैं छोटी सी आदत ब्रेक पे, वापस आते हैं फिर बनाते हैं आज की बहुत ही मज़े की अजवाइन फ़िश। कहने जाएगा बिराट बैक। इस्तांबुल पुलाव अज्जा चिकन लेग्स 1 किलो, छिले बादाम 4 खाने के चमचे, पिस्ते 4 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, चावल आधा किलो, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन की यखनी 1 लीटर। वापस आ गए जी। और इस्तांबुल पुलाव, अच्छा घर में अगर आप बना रहे हैं तो इट विल टेक अनदर जस्ट 1 आवर, 1 घंटे के अंदर पुलाव तैयार हो जाएगा। आप देखें अभी इसको हमने दम पे रखे हुए 10 मिनट हो गए। स्टार्ट किया था इसको एग्जैक्टली तकरीबन 1:05 पे तकरीबन स्टार्ट किया था, और ये 1:45 तक तैयार होगा कम्प्लीटली। और सिंपल, इसमें अज्जा कम थे। हमने सबसे पहले थोड़ा सा मक्खन लिया, 4 से 5 खाने के चम्मच, 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें ड्यू ड्रॉप कॉलीफॉर्मेस ऑयल डाला। कोई अदरक, कोई लहसुन, कोई प्याज नहीं था। चिकन डायरेक्ट डाला हमने। चिकन की 3 लेग्स को 6 हिस्सों में तकसीम करके उसको थोड़ा फ्राई किया, फिर थोड़ा ज़ाफ़रान शामिल किया, अच्छी क्वालिटी का है, नहीं तो कोई मसला नहीं। और फिर इसमें हमने खुश्क मेवा जिसमें बादाम, पिस्ता और किशमिश बाद में शामिल किया। पहले अगर शामिल कर देंगे तो फिर वो फूल जाता है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। हमने पहले इसमें बादाम पिस्ता शामिल किया, यखनी शामिल की 1 लीटर, उबाल आने के बाद धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ दिया। नमक मैंने चख लिया था। नमक चूँकि चिकन की क्यूब्स हमने यखनी बनाई थी उसमें ऑलरेडी काफ़ी नमक था, तो वो नमक बराबर था। फिर हमने इसमें चावल शामिल करके थोड़ा मिक्स किया, पकाया। अब धीमी आंच पे इसको छोड़ दिया, 15 मिनट और लगेंगे। मैं इसको आमतौर पर मैं इसमें पुलाव या बिरयानी हो 20-25 मिनट इसको मैं कम से कम दम देता हूँ, अच्छा चावल बनता है। एनीवेज ये तो रह गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं अजवाइन फ़िश की तरफ, और मेरी सबसे पसंदीदा मछली है पॉम्फ्रे। बड़ा अरसा हो गया नहीं खाई, बहुत अरसा हो गया। असल में फ़िशरी जाना नहीं हो रहा, यहाँ बाज़ार में जो मिलती है मुझे पसंद नहीं है, मुझे पता है कि ख़ास मछली नहीं है। इसकी कीमत का आपको बताते हैं अभी। ये असल में एक्सपोर्ट होने वाली सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ़िश में से ये जो मिडल ईस्ट जाती है। और इसके जब अगर कभी आप तो फ़िशरी गए नहीं होंगे, फ़िशरी जाते हैं तो ये जैसे ही लॉन्च से उतरती है, ये हैं 2 और मछलियाँ जिसके लिए कंपनी के बंदे वहाँ खड़े होते हैं, ऑलरेडी ऑक्शन होना शुरू होता है, तो उनसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनको एक्सपोर्ट पे ऐसे अच्छे रेट मिल रहे होते हैं कि वो थोड़ी महंगी भी उठा लेंगे, वहाँ पे उनको फ़ायदा बहुत है, हमें फिर नुकसान है। अब ये बहुत छोटा साइज़ है, ये तकरीबन किलो में आएंगी, ये पाव से भी कम है, यानी ये तकरीबन 100 ग्राम 150 ग्राम होगी एक पाव में, यानी 1 किलो में 8 दाने आएंगे सीधे 7 से 8 दाने वाला पीस है। और फिशरी में इसका रेट आजकल मेरे हिसाब से होगा तकरीबन कोई 1100-1200 रुपये फ्रेश क्वालिटी की, लेकिन 1200-1300 रुपये तक के इसका 1200 रुपये इसका ये रेट होगा 8 से 9 पीसेस का। जितना पीस बड़ा होता जाएगा, 5 से 6 पीसेस, 6 से 7 पीसेस का तकरीबन 17-18 किलो में 3 पीस का 2500 रुपये, 2,500 से 3,000 रुपये का रेट है। और अब चूँकि सर्दियाँ बढ़ गई हैं और महंगा हो जाएगा। कल मैं रिपोर्ट देख रहा था तो इसमें एक और किस्म आती है गब्बर पॉम्फ्रे, वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, वो किलो का एक दाना होता है, किलो, सवा किलो, 1.5 किलो के दाना, वो 4,500 रुपये किलो था। अब इनकी कीमतें क्यों ज़्यादा हैं? अमूमन वैसे आजकल सर्दियों में वैसे भी मछली की कीमत जो 700-800 रुपये थी, अब वो सीधी 1200-1300 पे चली गई है। अभी जितनी सर्दी बढ़ती जाएगी उतनी कीमत बढ़ती जाएगी और उतनी खपत बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा इशू एक और मसला ये हो जाता है कि इन दिनों में जब ये मछली पकड़ने जाते हैं तो समंदर का पानी बड़ा डिपेंड करता है। अगर समंदर का पानी साफ़ है तो मसला है,
गदला है तो मसला है, हाई टाइड है, लो टाइड है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसकी वजह से भी कैच पे असर पड़ता है। आजकल कैच मुनासिब है, आ रहा है माल, लेकिन यहाँ से जाके और मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के, चूँकि वहाँ पे समंदरी मछली नहीं होती, तो कराची से आ जाता है, इस वजह से फिर इसका रेट बढ़ता जाता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ख़रीदूँ। फ़िलहाल तो अभी जाना नहीं हुआ इतफाक़, जैसे जाऊँगा इंशाअल्लाह पर कोशिश होगी वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी करें। अच्छा, अजवाइन फ़िश के लिए सबसे पहले हमने इसके ऊपर ये लगा दिए कट्स। ये मैंने इस तरह का डिज़ाइन बना दिया, देखें ये, और फिर यहाँ पे क्रिस क्रॉस। तो ये साइज़ जो है मैंने आपको बताया कि ये किलो में 8 से 10 का साइज़ है। ये सबसे सस्ता होता है और ये इस वजह से भी सस्ता होता है आम ये पॉम्फ्रे की दूसरे साइज़ों से कि ये एक्सपोर्ट नहीं होता। एक्सपोर्ट में ये साइज़ नहीं जाता, एक्सपोर्ट का साइज़ ही बड़ा है। एक्सपोर्ट का जो साइज़ है वो तकरीबन 2, 3, 4 पीस, ये साइज़ है एक्सपोर्ट का। इसी वजह से ये कदरे सस्ती मिल जाती है। इससे एक और मैंने छोटी ज़माने ज़िंदगी में ख़रीदी थी मछली, मुझे उसने तस्वीर दिखाई, मैंने टाइम नहीं मिल रहा था, मसरूफियत थी, तो यूट्यूब पे एक पेज था जिनके साहब को मैंने कॉल किया, उन्होंने मछली दिखाई थी। अब उनका हाथ में ऐसी मछली रखी थी, उनका हाथ छोटा था बहुत, मुझे मछली बहुत बड़ी लगी। उनका हाथ बेचारे का इतना छोटा हाथ था कि मछली बहुत बड़ी लगी। जब घर में आई है और मैंने देखी है तो वो इसका समझ लें कि इतने पीस थे, इतनी मछली थी, इसकी आधी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मछली बेचारी क्या होगी। इसको हम बोलते थे मरीन टेररिज्म, यानी समंदरी दहशतगर्दी। कि आप ये बच्चे पकड़ कैसे रहे भाई, इसको थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा बड़ा होने दो, तुमको भी फ़ायदा होगा, तुम्हारी नस्लों को फ़ायदा होगा। पकड़ के ले आते हैं, ले भी आते हैं, बेचते भी हैं। वो 300-400 रुपये किलो था पॉम्फ्रे मछली, 300, 350, 400 रुपये। कुछ था ही नहीं उसमें, कुछ भी नहीं था। इसको आप क्रिस्पी करके डीप फ्राई करके पापड़ बना के खा रहे थे, क्योंकि उसमें अगर आप गोश्त की नीयत से खा रहे हैं तो आपको हड्डियाँ निकालने और गोश्त निकालने में सारे दिन लग जाएगा। तो उसको मरीन टेररिज्म का मैं था, हमारे एक दोस्त उन्होंने नाम दिया था कि ये समंदरी दहशतगर्दी है, इसको रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में कुछ करें, क्योंकि सारी नस्ल तबाह कर देंगे। एनीवेज, मछली आ गई। सबसे पहले इसको मैं करूँगा मैरिनेट, और मैरिनेशन के लिए ले लिया एक बॉल, चूँकि अजवाइन फ़िश है तो ये मछली आ गई। इसके बाद इसमें अजवाइन डलेगा। बहुत छोटी सी मछली है, तो इस पिद्दी मछली के लिए अजवाइन की मिक़दार जो हमने रेसिपी कार्ड में दी हुई है, वो समझने की इस तरह की 4 मछलियाँ हो तो फिर वो मसाला शामिल कीजिएगा। अजवाइन इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो अजवाइन इसमें थोड़ा ज़्यादा शामिल कर दिया। साथ में पिसा हुआ लहसुन शामिल कर दिया। साथ में इसमें थोड़ा सा नमक, नींबू का रस, और एक चीज़ जो मुझे आजकल बड़ी पसंद है और मैंने कुछ दिनों पहले बनवाई थी, आज मुझे एकदम याद है, मैंने कहा यार ये हल्दी का क्या बना भाई, जो हमने बनाई थी। ये ताज़ा हल्दी आजकल आ रही है सीज़न में, फिशरी, अगर आप फिशरी मंडी जाते हैं या किसी भी दुकान पे जाते हैं, ये बेहतरीन आइटम है। ये मैंने पिछले साल लेके खुश किया था, अभी तक चल रहा है, यानी इस साल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद मैं भी देखता हूँ क्वांटिटी कितनी बची है तो मैं उठा के ले आऊँगा, सुखाऊँगा। इसको सुखा सकते हैं आसानी से, फ्रिज में बंद करके रख दें। ताज़ा हल्दी का इस्तेमाल करें, जायका, खुशबू, रंगत सब की सब बड़ी बेहतरीन। ये हमने मेरे ख्याल में 10 दिन 12 दिन में इसको पिसा हुआ था, थोड़ा सा इसमें हमने ड्यू ड्रॉप का पॉमेस ऑयल शामिल किया था। रेसिपी में नहीं लिखा हुआ इसका इस्तेमाल, लेकिन मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो ये हल्दी भी इसमें आ गई फ्रेश। अब इसको हमने इस मसाले में खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके छोड़ देना है थोड़ी देर, ताकि जायका इसमें अच्छी तरीके से मछली में चला जाए। फिर हम इसको पैन फ्राई करेंगे बस, और साथ में इसमें कुछ और भी शामिल हो रहा है, वो आपको बताते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये पहले मैं मिक्स कर लूँ। साथ में आपसे सवाल जो किया था, जिसके लिए हम आपको हेयर ड्रायर दे रहे हैं नेक्स्ट की तरफ से, वो सवाल ये था कि उस मसाले का या ऐसी, इसको हम एक तरफ करते हैं। अच्छा, हमारा बहुत ही मज़े का क्लासिक मैकरोनी सैलड बन रहा है, और मैकरोनी सैलड के लिए मैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मकसूद साहब, आपका नाम सर? मंसूर मलिक बात कर रहा हूं। मंसूर मलिक साहब, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? सर शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत, ठीक ठाक। हुकुम सर। सर जी, मैं ये था कि जो आपने क्वेश्चन किया था, मेरा ख्याल है कि इसका लॉन्ग आ रहा है, लॉन्ग। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं और बस प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह एंड तक आपको विनर में अनाउंस कर देंगे। और दूसरा ये मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात की है, और मैं भी बेसिकली क्वेटा से ही हूँ, इस्लामाबाद रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। और मुझे ज़रा इसका कभी बताइएगा, जो आप बनाते हैं, क्या नाम है, बिहारी कबाब। हाँ, कराची में आता हूँ तो कभी खाता हूँ सिल्वर स्पून से, अदरवाइज यहाँ मिलता है कोई नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
मैं एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट वीक में इसकी रेसिपी डलवा देता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। ये तो मेरा फेवरेट, और बल्कि इसमें मैं काफ़ी हद तक माहिर हूँ, जिन लोगों को मैंने यहाँ पे खिलाया है चैनल में। आप यकीन कीजिए, मैं कराची जब आऊँ 5-6 रोल कबाब खाता हूँ वहाँ से। मेरी बहन इस्लामाबाद में रहती है, वो भी ऐसी है। अभी लास्ट टाइम कराची आई थी तो मैंने यहाँ पका के उनको दिया, तो इस्लामाबाद लेके गई थी साथ। अच्छा, मेरा फेवरेट है, लेकिन यहाँ मिलता नहीं, इस्लामाबाद से कोई खाना अच्छा नहीं मिलता। अच्छा, बट डेफिनेटली मैं मंडे को मैं रेसिपी में डलवा रहा हूँ इंशाल्लाह उल अजीज, नेक्स्ट वीक में, बल्कि मंडे को डेफिनेटली मैं इसमें बिहारी कबाब शामिल कर रहा हूँ। जरूर देखिएगा, इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से। सलामत रखे। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, पास्ता बॉयल हो रहा है, 7 मिनट इसको लगेंगे। फिश हमारी हो गई मैरिनेट। पीला रंग अगर आपको इसका दिख रहा है इतना, तो उसकी वजह यह है कि इसमें हमने ताज़ा हल्दी शामिल की है, और ये बेसिकली रेसिपी कार्ड में नहीं थी। अजवाइन की फ़िश है, अजवाइनी फ़िश है, तो इसमें हमने अजवाइन थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है। तीखापन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसमें मिर्चें शामिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, हम नहीं कर रहे। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। पुलाव मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो मैं इसके साथ वही करने लगा हूँ जो मैंने आपको बताया था, यानी हम इसको अब ढक्कन हटा देंगे। हालांकि मेरे पास टाइम है, लेकिन मेरे हिसाब से पुलाव तैयार है। ये इसका तरीका ज़रूरी है। ये देखें, ये ढक्कन हटाया, छोड़ दें इसको। आप तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ूंगा, और एक आध मरतबा थोड़ा सा भी नहीं, चम्मच हिला के हल्का सा इसको मैं खोल दूंगा चावल को। चावल ठंडा नहीं होगा, बस गारंटी है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे, चीज़ें तैयार होंगी। सबसे पहले पास्ता सैलेड बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे फिश। कहने जाएगा बी राइट बैक। क्लासिक मैकरोनी सैलेड। अज्जा: चिकन क्यूब्स 1 कप, मैकरोनी उबली 1 पैकेट, उबले अंडे 4 अदद, प्याज 1 अदद, स्वीट कॉर्न 1 कप, म्यूनीस 1 कप, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, हरे जैतून स्लाइस्ड आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा। वापस आ गए जी, और सबसे पहले तो हम अजवाइन फिश बना रहे हैं, और साथ में इसकी टॉपिंग भी बना रहे हैं, टॉपिंग मुख्तलिफ। सबसे पहला काम तो इधर आ जाते हैं, 4 से 5 मिनट बस। छोटी सी तो मछली है, इतनी ना उसमें जान है पकाने की, और कुकिंग टाइम उसका बहुत कम है। बड़ी मछली होती है तो फिर तकरीबन 7 से 8 मिनट बस। पैन ले लिया, पैन में सबसे पहले हमने मछली रखी, जिसको हमने किया था मैरिनेट। ये आ गई। अच्छा, इसका मसाला नहीं फेंकना है, ये भी आपको बताता हूँ क्यों। अब इसको हम रखेंगे यहीं पे, और एक और पैन ऑन कर लेते हैं, और आराम से बस ये थोड़ा सा पक रहा है। अच्छा, इसकी टॉपिंग होगी। टॉपिंग के लिए भी हमने कुछ चीज़ जमा की, वो भी आपको बताते हैं। पैन में थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया। पैन जैसे ही गर्म होता है, फिर इसमें 3 चीज़ें, लहसुन, अदरक और कटी हुई गाजर, ये इसकी मछली की टॉपिंग के ऊपर आएंगी। तो सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे ये लहसुन। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और हल्का सा फ्राई करना है इसको। मछली मैंने आपको बताया चूँकि बहुत छोटे साइज़ की है, और जब भी मछली पकाएं तेज़ आंच पे नहीं पकाएं। तेज़ आंच पे पकाएंगे फ़ायदा नहीं है, ऊपर से जलेगी, इसका कलर ख़राब हो जाएगा, और अंदर कच्ची रह जाने का खदशा भी होता है। और दो मछली बहुत जल्दी पक जाती है, टाइम नहीं लगता। बस ये मछली की ख़रीदारी ध्यान में रखिएगा। बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें आपको लोग बताते हैं, गलफड़े चेक कर लें, आंखें चेक कर लें, स्किन चेक कर लें। इसका सीधा तरीका, अगर बड़ी मछली है तो आपने हाथ ऐसे पकड़ के देखना है। अगर वो स्ट्रेट है, लटक नहीं रही, बस इसकी ताज़गी है। बहुत लटक रही है तो समझ जाए कि ताज़ा नहीं है। और मछली जब ताज़ा होती है तो इसका फ़ायदा है, और ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। ख़राबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये मछली बिक रही होती है दुकान में, आपने देखा है इसमें बर्फ़ में रखते हैं। ये बर्फ़ में क्यों रखते हैं? चिकन, मटन, बीफ क्यों नहीं रखते? उसकी वजह यह है कि इतनी ही नाजुक है। ये अब इसकी आंच में थोड़ी कम कर रहा हूँ, और हम कर ये रहे हैं कि इसका जो मसाला था ना, ये अब इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये ज़ाया नहीं कर रहे, इसका बहुत सारा जायका है। और अब मैं इसको ढक रहा हूँ मछली को। ढक्कन रखा, और 2-3 मिनट पकेगा। मछली तैयार। यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके ऊपर जो टॉपिंग डाल रहे थे उसकी तरफ आ जाते हैं। गाजर और बारीक कटी हुई अदरक, उसको बिल्कुल हल्का सा टॉस करना है, समझ लें। ये इसको बस मिक्स किया। अदरक, लहसुन तो पहले पका ली थी, अदरक का थोड़ी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। इसको यहाँ से हटाते हैं, और मछली को 2 मिनट और देने हैं बस। इसकी ये टॉपिंग भी होगी तैयार।
हल्का सा टॉस करना है। अदरक, गाजर और लहसुन ये इसके साथ आएगा तो बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। आँच में इसकी धीमी रख रहा हूँ और ये टॉपिंग भी उसकी हो गई तैयार। मछली हमारी तैयार है। अब हमारा खाली एक पास्ता सैलेड में जो एक चिकन है उसको पकना है बस, फिर हमारा काम हो जाएगा रेडी। सो ये बेसिकली मछली पक गई, इसके ऊपर ये सब्जियां आ जाएंगी और यहाँ पे चिकन पकेगा। पास्ता भी हमारा बॉइल्ड होके आ रहा है। मैक्रोनी सैलेड बहुत सिंपल है। सबसे पहले पैन ले लिया, इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल, हेल्थ के हवाले से बेहतरीन तेल, और इसमें ही डल रहा है हमारा ये ड्यू ड्रॉप का ब्लैक ऑलिव भी डलेगा, लेकिन ये बाद में काम करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इधर और चिकन को इसमें शामिल किया और इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, थोड़ा सा नमक शामिल करके। ये लें, बस इसको यहाँ से हटा लेते हैं। मछली होगी तैयार और मछली को मैं एक दफ़ा पलट देता हूँ। और इसके बाद ये आ गई हमारी। अच्छा हाँ, दो तरीके करते हैं। एक जो मुझे पसंद समझ में आ रहा है ना, बजाय ऊपर डालने के ना इसकी टॉपिंग हम इसकी बेस में डाल देते हैं। ये देखिए, बेस में इसके ये सारी टॉपिंग आ गई। इसको थोड़ा सा फैलाया और इसके बाद रख देते हैं इसके ऊपर ये मछली। ये हो गया ना काम। ये देखें, मछली भी नुमाया रहेगी और आपका नीचे से इसकी सर्विंग भी कंप्लीट। ये होगी आज की हमारी अजवाइन फिश तैयार। देखें कैसी बेहतरीन आ गई, शक्ल में भी और जायके में तो होगी बेहतरीन। बस इसको चिकन को फ्राई कर रहा हूँ मैं। नमक सिर्फ शामिल किया इसमें और कुछ नहीं है। इसको हल्का सा फ्राई करके हमने साइड पे कर लेना है। यह हमारा मैक्रोनी सैलेड के लिए तैयारी हुई है। मैक्रोनी सैलेड की तैयारी हमारी कंप्लीट है। मेयोनीज, सिरका, मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक ऑलिव, पास्ता आ रहा है हमारा और ये चिकन शामिल करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट। वापस आ रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अजवाइन फ्राई फिश अज्जा। पॉपलेट मछली 2 अदद, लीमू 2 अदद, अजवाइन 1.5 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, तेल फ्राई के लिए अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में अजवाइन को भूनकर मिक्सिंग बोल में निकालें और चूरा करें। अब पॉपलेट मछली पर कट लगाकर इसे अजवाइन, लीमू के रस, लहसुन के पेस्ट, नमक और तेल से अच्छी तरह मैरिनेट करें। फिर पैन में तेल गरम करके मछली फ्राई करें। उसके बाद मछली में मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला और पानी शामिल करके मजीद पकाएं। फिर गाजर और अदरक को बारीक काटकर पैन में थोड़े तेल और नमक के साथ सौते करें। फ्राई होने पर मछली को प्लेटर में निकालें और सौते की हुई गाजर, अदरक और लीमू से गार्निश करके सर्व कर दें। क्लासिक मैकरोनी सैलेड अज्जा। चिकन क्यूब्स 1 कप, मैकरोनी उबली 1 पैकेट, उबले अंडे 4 अदद, प्याज 1 अदद, स्वीट कॉर्न 1 कप, मेयोनीज 1 कप, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, हरे जैतून स्लाइस्ड आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन क्यूब्स को नमक और काले मिर्च के साथ पका लें। मैकरोनी को बड़े प्याले में डाल दें। फिर इसमें छोटे टुकड़ों में कटे उबले अंडे और कटी प्याज शामिल करें। अब इसमें स्वीट कॉर्न डाल दें। उसके बाद अलग प्याले में मेयोनीज, मस्टर्ड और सिरका शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ ही इसमें मैकरोनी और हरे जैतून डाल दें। अब इसे फ्रिज में रखें और ठंडा करके सर्व कर दें। इस्तांबुल पुलाव अज्जा। चिकन लेग्स 1 किलो, छिले बादाम 4 खाने के चमचे, पिस्ते 4 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, जाफरान 1 चुटकी, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, चावल आधा किलो, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन की यखनी 1 लीटर। तरकीब: तेल गरम करके चिकन लेग्स तेज आंच पर 5 मिनट फ्राई करें। फिर मक्खन, नमक और जाफरान डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। अब चिकन की यखनी डालकर उबाल आने पर 10 मिनट पकाएं। उसके बाद खुश्क मेवे, चावल और काले मिर्च डालकर 5 मिनट पकाएं और दम पर रख दें। फिर 10 मिनट बाद निकालकर सर्व कर दें। खुद हाथ का बना हुआ, वैसे पहले खा चुका हूँ, तुर्की में खाया, उसका टेस्ट थोड़ा मुख्तलिफ था और ज़ाफ़रान का बड़ा अच्छा टेस्ट आया। ये जो आपको पीला पीला रंग के पीसेस नज़र आ रहे हैं, बड़ा मज़े का है। थोड़ा सा डाला, दिखने में कोई अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पकने के बाद इसका जायका बड़ा मज़े का है। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं पास्ता सैलेड। क्लासिक पास्ता सैलेड के लिए सबसे पहले तो हमने इसमें शामिल करना है ये एल्बो मैकरोनी रेजिया पास्ता की नंबर 1।
ये आ गया आधा पैकेट है। चिकन आ गया क्यूब में कटा हुआ जो हमने फ्राई कर लिया था। मकई आ गई, काले जैतून आ गए, साथ में आ गया चॉप किया हुआ प्याज, साथ में आ जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सिरका और मस्टर्ड पेस्ट ऑप्शनल है, अगर आप इसमें शामिल कर देते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। वैसे हाथ धो लेते हैं एक दफ़ा और फिर काम करते हैं मज़ीद। ये ले जी, अब आ गया इसमें मेयोनीज़ जो इसको करेगा बाइंड। बस इन सारी चीज़ों को लेके सिंपली हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको सर्व करेंगे। एक चीज़ की बाकी है, अंडे बॉइल्ड, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। ये ले जी, ये मिक्स किया खूब अच्छी तरह। अच्छा, मेयोनीज़ की मिकदार इसमें बहुत कम रखिए, मुनासिब जितनी होनी चाहिए। और रेस्टोरेंट्स में जिस तरह के पहले बुफे होते थे ना, वो मेयोनीज़ से भरे लदे, वो खूब भरा होता था। अच्छा, लोग भर भर के खाते थे, खाने से पहले ही पता लगा खाना ही नहीं खा सक रहे। वहाँ रेस्टोरेंट्स वाले भी होशियार हैं, ये मेयोनीज़ भरे सैलेड इसमें से रखते थे कि लोगों के पेट भर जाए। ये नहीं कि सबका पेट भरता था, बाकी ऐसे लोग भी थे जो उनका उससे भी पेट नहीं भरता था, दबा के खाते थे। लेकिन ओवरऑल बुफे में जब भी जाएं कोशिश करें खाने से पहले मेयोनीज़ वाले सलाद ना खाएं, अदरवाइज आप खाना नहीं खा पाएंगे। यह आ गया हमारा प्लेट, इसमें किया मिक्स और ये आ गया। ऊपर से हमने इसमें अंडे रख देने हैं बॉइल्ड, तो हमारा क्लासिक मैकरोनी सैलड हो जाएगा तैयार। ये सलाद भी प्याज शामिल ना करें तो हफ्ता 10 दिन फ्रिज में चलेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, बेहतरीन रहेगा। ये हो गया और अब आ जाते हैं इसके ऊपर ये अंडे। तो रेसिपीज हमारी होगी रेडी, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।